हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, कैसे उसकी एमरजेंस हुई है, कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है, वो कैसे हुई है, कहाँ हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी के बारे में विल्हेल्म वुंट ने 1879 में लिप्जिग, जो जर्मनी में है, एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी स्टैब्लिश की और उसमें अपने एक्सपेरिमेंट किए और आगे साइकोलॉजी को डेवलप किया। जैसे कुछ फिलोसफर थे जिन्होंने कुछ ने इडियोग्राफिक अप्रोच बताई, जिसमें जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। कुछ ने नोमोथेटिक यानी कॉमन जो फीचर होते हैं उनके बारे में बताया। एबिनहास ने साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में एक क्योट्स दिया है कि साइकोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। साइकोलॉजी का जो इतिहास है, जो साइकोलॉजी का अतीत है, वो तो बहुत पुराना है, परंतु जो उसका इतिहास है वो बहुत छोटा है। ये एबिनहास ने बताया। फिर इसके बारे में बताया गया कि एक विषय की जो स्पेसिफिक थ्योरी होती है उसकी, या जो फैक्ट्स होते हैं उनका एक संगत या कोहेरेंट और इंक्लूसिव बट कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होना या उसकी इंटरप्रिटेशन करना ही साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है। इससे हम ये समझते हैं कि सिस्टम में वैसे ही व्यक्ति को शामिल होते हैं जो एक रेलिवेंट और सिस्टमेटिक ओरिएंटेड जो होते हैं उसको अपने सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं, और सभी तरह के साइकोलॉजिकल जो घटनाएं होती हैं उनकी इंटरप्रिटेशन उसी ओरिएंटेशन में करते हैं। साइकोलॉजी के कई सिस्टम डेवलप हुए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएशनिज्म। एसोसिएशनिज्म इसमें जैसे साचर्यात्मक कहते हैं जिसको। इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट को आइडिया के एसोसिएशन के जो सिद्धांत होते हैं उनकी स्टडी करनी चाहिए, और जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको मतलब साधारण घटनाओं के रूप में एनालिसिस करके उसे उसी ढंग से समझा जा सकता है। जैसे कुछ ओल्ड और कुछ न्यू एसोसिएशन होते हैं, कुछ मॉडर्न एसोसिएशन होते हैं, तो कुछ जो एक ये सम टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है कि कैसे उनके अंदर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब संरचनात्मक, जिसके बारे में विल्हेल्म वुंट ने बताया था और टिचनर ने आगे और इसमें बताया। तो साइकोलॉजी जो है वो एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी करते हैं हम इसमें साइकोलॉजी में, ऐसा विल्हेल्म वुंट ने बताया, जिसमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है, जिससे हम अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस हैं उनको एनालिसिस करते हैं। इसमें मेनली 3 चीज़ें बताई जाती है। फीलिंग होती है, सेंसेशन होता है और इमेज बनती है, जिससे क्या करते हैं कि हम इंटरसाइज स्ट्रक्चर करते हैं। जो हम इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यही है कि हमारे जो अंदर क्या चल रहा है, हम अपने खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ये इंडिविजुअल पर बेस्ड होता है कि कोई इंडिविजुअल अपने बारे में कैसे सोच रहा है, क्या चल रही है, उसकी जो फीलिंग क्या है, तो उसे कैसे सेंसेशन होती है, उसके बिहाफ पे उसके अंदर कैसी फीलिंग्स बन रही हैं, उसकी जो भावनाएं हैं वो, और फिर उसके बेस पे कैसे इमेज बनाता है, क्या प्रतिमा बनती है उसकी। ये हो गया स्ट्रक्चरलिज्म में। नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शनलिज्म। ये हो गया प्रकार्यात्मक। प्रकार्यात्मक के बारे में बताया, जैसे पहले बात चल रही थी कि जो भी कुछ होता है वो एक संरचना के आधार पर ही होता है और व्यक्ति कुछ नहीं है। फिर पता है विलियम जेम्स आए, उन्होंने बताया कि कार्य के आधार पर होता है। साइकोलॉजी का जो रिलेशन है वो एनवायरनमेंट के साथ, जो हमारे कोई भी इंडिविजुअल है उसके एडजस्टमेंट में जो हमारा माइंड होता है और बिहेवियर होता है, उसके कार्यों की स्टडी करने से किया जाता है। जैसे साइकोलॉजिकल स्टडी इसमें मेथड यूज़ करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन का है, ऑब्जर्वेशन का है। ऐसे इन्होंने बताया कि ये एक मतलब फंक्शनल माइंड होता है, उस पर फोकस किया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, साइको एनालिसिस आता है हमारे पास। साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणात्मक।
एनालिसिस। साइको एनालिसिस में आता है कि इसकी जो उत्पत्ति की है वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होकर बल्कि एक क्लिनिकल सेटिंग्स में हुई थी। सिगमंड फ्राइड ने बताया इसके बारे में, जिसमें मेनली फोकस किया गया था अनकॉन्शियस माइंड पर। ये जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है या कुछ हमारी जो मतलब दमित इच्छाएं हैं, उन पर फोकस किया गया था। फिर नेक्स्ट बताया इसमें बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म व्यवहारवादी, जिसमें हमारे वाटसन, पैवलोव सब आते हैं। तो 1913 में बताया गया, ये हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इसकी बात की गई। तो इसमें कि जब कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसा कि वाटसन का ने ये भी बोला था कि मुझे तुम 1 दर्जन बच्चे दो और तुम जिसे कहोगे मैं उसको वकील, उसको डॉक्टर जैसा कहोगे वैसा बना सकता हूँ। क्योंकि इन्होंने मेन फोकस किया था व्यवहार कैसा है, उसके बेस पर ही बच्चा लर्निंग करता है और वैसे ही उसका व्यवहार आगे बढ़ता है और वैसे ही वो आगे जाके बनता है। पास्ट लर्निंग पर इन्होंने फोकस नहीं किया। इसमें कंडीशनिंग पे बात की गई कि टेस्टिंग की बात की, वर्बल रिपोर्ट कैसे होती है उसके बारे में, ऑब्जेक्टिव बिहेवियर एम्फेसाइज किया था इन्होंने। फिर नेक्स्ट बात की थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट मतलब समग्र की बात करते हैं, एक होल की बात करते हैं कि हमेशा टुकड़ों में किसी चीज़ को और समझने से अच्छा है कि हम उसके संपूर्ण का बारे में बात करें, वो उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। जो इसे बिहेवियर और जो कॉन्शियस है उन दोनों को मिलाकर स्टडी की, होल पे फोकस किया। मैक्स वर्दाइमर ने बताया था इसे। तो ये हमने जाना कि कैसे कैसे साइकोलॉजी डेवलप हुई। फिर तो आज हमने जाना कि साइकोलॉजी की कैसे हिस्ट्री रही है, कैसे उसका इमर्जेंस हुआ है। थैंक यू।